जय श्री कृष्णा। भक्ति का फल। जन्माष्टमी महिमा कथा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का दिन पूरे ब्रज में जैसे एक पर्वत सा उल्लास लेकर आया था। आसमान में चांदनी थी, चारों ओर दीपों की ऐसी ज्योति कि चांदनी भी मानो फीकी पड़ जाए। हर ओर हरे कृष्ण हरे मुरारी की ध्वनि गूंज रही थी। ढोलक और मंजीरे की ताल पर गली गली में औरतें झूम रही थी। बच्चे राधा कृष्ण की वेशभूषा में इधर उधर दौड़ रहे थे। गांव के मंदिरों में रंग बिरंगे फूलों की सजावट हो चुकी थी। गोपियां तुलसी के पौधों की चारों ओर परिक्रमा कर रही थी और गीत गा रही थी। आज नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इसी ब्रज भूमि से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव नंदपुर था। गांव में एक पुराना सा लेकिन अत्यंत पावन मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर समय की रेखाएं साफ दिखती, लेकिन अंदर श्री कृष्ण की मूर्ति पर वैसा ही नूर था जैसे सदियों पहले प्रतिष्ठा के दिन था। इस मंदिर के सेवक थे गंगाराम। उम्र लगभग 65 वर्ष, चेहरे पर झुर्रियां पर आंखों में बालक जैसी चमक। गंगाराम की पत्नी सुमित्रा भी उतनी ही श्रद्धावान। पति पत्नी की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वे पूरे गांव को अपना परिवार मानते थे। गंगाराम का जीवन बस 3 चीजों में बटा था। एक, सुबह मंदिर की आरती। दूसरा, दिन में मजदूरी करके 2 वक्त का भोजन। और तीसरा, शाम को फिर मंदिर की सेवा। गांव वाले कहते, गंगाराम बाबा ने जीवन तो सादा रखा है, लेकिन भगवान की सेवा में राजा से भी बढ़कर है। बाबा का सपना। गंगाराम का एक ही सपना था, एक बार जन्माष्टमी पर ऐसा उत्सव करूं कि पूरा गांव याद रखे, जिसमें हर गरीब बेबस भी माखन मिश्री का स्वाद ले और कहाना के दरबार में नाचे। लेकिन गरीबी आड़े आती, दैनिक मजदूरी से जैसे तैसे जीवन चलता। मंदिर की छोटी सी जिम्मेदारी निभाने के बाद बचत के नाम पर कुछ नहीं। सुमित्रा कई बार कहती, बाबा सपनों में इतना मत लगाओ, हकीकत में जो कुछ कर सकते हो करो। गंगाराम मुस्कुराते, अरे सपने भी तो भगवान का दिया हुआ वरदान है, अगर वो चाहेंगे तो एक दिन ये सपना सच होगा। साधु का आगमन और प्रेरणा की चिंगारी। जन्माष्टमी से 3 दिन पहले गांव में एक अज्ञात साधु आए। लंबे लंबे केस, माथे पर तिलक और होठों पर निरंतर राधे कृष्ण का जाप। मंदिर में आते ही उन्होंने भजन गाना शुरू किया। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। गंगाराम मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। भजन के बाद साधु ने बाबा को बुलाया और बोले, बाबा सेवा का मूल्य धन से नहीं भावना से होता है। जब मन में सच्ची भक्ति हो तो शिवम गोपाल सब प्रबंध कर देते हैं। यह सुनकर गंगाराम का मन खिल उठा। उन्होंने उसी क्षण तय कर लिया कि इस जन्माष्टमी पर वो जो भी कर पाएंगे पूरा मन और तन लगाकर करेंगे। तैयारियों की शुरुआत। गंगाराम और सुमित्रा ने अगले ही दिन से तैयारियां शुरू कर दी। पुराने कपड़ों से झंडियां और तोरण बनाई, पास के खेतों से गेंदे और गुलाब के फूल तोड़े, मिट्टी लाकर मंदिर के आंगन को नया लेप किया, लकड़ी के छोटे छोटे दिए गढ़े और तेल की व्यवस्था की। गांव के कुछ बच्चों को उन्होंने बुलाया और कहा, अरे लल्ला आओ मंदिर सजाए, इस बार कहाना को खुश कर देंगे। बच्चे खुशी खुशी शामिल हो गए। दिन भर मंदिर में गीत गूंजते रहे। परेशानी का पहाड़। लेकिन जैसे जैसे जन्माष्टमी करीब आई, समस्या सामने खड़ी हो गई। पूजा के लिए दूध, दही, माखन, मिश्री और मिठाइयाँ चाहिए थी। मजदूरी से मिले पैसों से सिर्फ थोड़ा बहुत ही खरीदा जा सकता था। गांव के लोग ताना देने लगे, बाबा बिना धन के क्या जन्माष्टमी मनाओगे? मंदिर में भी खाली थाल सजाओगे? गंगाराम बस मुस्कुराते और कहते, कान्हा अपने घर का आयोजन खुद संभालेंगे, तुम बस देखना। चमत्कार का प्रवेश। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या। शाम का समय। आकाश में हल्की सी बदली और मंद मंद हवा बह रही थी। गंगाराम मंदिर के आंगन में दीप सजा रहे। तभी अचानक एक बालक आया।
धोती कुर्ता पीताम्बर, कमर में रेशमी पटुका, सिर पर मोर पंख, हाथ में बांसुरी। बालक ने मीठी आवाज में कहा, बाबा, सुना है आप जन्माष्टमी का उत्सव कर रहे हैं। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। गंगाराम ने सोचा, शायद गांव का कोई बच्चा है, पर जैसे ही बालक ने अपनी पोटली खोली, उसमें ताजा माखन, मिश्री, मिठाइयाँ, दूध, दही और रंग-बिरंगे फूल थे। ये सब कहाँ से लाई बेटा? गंगाराम ने पूछा। बालक ने बस मुस्कुरा कर कहा, जहाँ से प्रेम आता है, वहीं से सब आया है। आप चिंता मत करें, कल का आयोजन भव्य होगा। भव्य जन्माष्टमी महोत्सव। अष्टमी की रात मंदिर में सैकड़ों दीप जल उठे। गुलाब और गेंदे की महक चारों ओर फैल गई। गांव के हर घर से लोग आकर मंदिर में बैठ गए। ढोल, मंजीरे, हारमोनियम की धुन पर भजन गूंजने लगे। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। रात्रि के 12 बजते ही आरती शुरू हो गई। गंगाराम ने शिव भगवान को झूले में बिठाया और प्रेम से झुलाया। गांव के लोग मंत्रमुग्ध थे। इतनी सुंदर सजावट, इतना स्वादिष्ट प्रसाद, और वो भी बिना किसी बड़ी तैयारी के। गंगाराम की नजर बार बार उस गोपालक बालक को खोज रही थी, जिसने प्रसाद और सामग्री दी, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। सच्चाई का उद्घाटन। रात्रि में थके हारे गंगाराम सोए ही थे कि उन्हें सौपन आया। सौपन में वही गोपालक बालक प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनके सिर पर मुकुट, गले में वैजयंती माला, हाथ में बांसुरी और चेहरे पर दिव्य तेज। प्रभु बोले, बाबा, मैं वही गोपालक हूँ। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया। धन से नहीं, प्रेम से किया गया उत्सव ही मेरे हृदय को प्रिय है। गंगाराम आंसू में भीग गए। प्रभु, मेरा तो कुछ नहीं था, ये सब आपका ही दिया है। कृष्ण मुस्कुराए। भक्ति में मेरा तेरा नहीं होता बाबा, बस प्रेम होता है। तुम्हारी सेवा सदा स्मरणीय रहेगी। गांव की मान्यता। अगले दिन जब गांव वालों को यह बात पता चली, तो सबने गंगाराम के चरण छुए। उस दिन से हर वर्ष नंदपुर गांव में जन्माष्टमी आयोजन गंगाराम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सीख। सच्ची भक्ति के लिए धन नहीं, मन चाहिए। जहाँ प्रेम है, वहाँ शिव भगवान आकर भक्त का कार्य पूरा करते हैं। जन्माष्टमी सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि भक्त और भगवान का मिलन का पर्व है। बोलो जय कन्हैया लाल की।